तो आज का एपिसोड 12वां 11वें एपिसोड में हमने देखा था कि जो बाइबल पर जो लोग सवाल उठाते हैं कि उसमें जो नरसंहार जो हुआ था, जो पुराने नियम में जो कहते हैं नरसंहार हुआ, कनानियों को बहुत बुरी तरह से मार दिया गया, एक प्रेम करने वाला परमेश्वर ऐसे कैसे कर सकता है, इसके ऊपर से हमने एपिसोड निकाला था और उसमें ख़त्म नहीं हुआ था। उस पर 8 सवाल उठाए गए थे। पहला एपिसोड अगर आपने मिस किया तो मैं चाहूँगा, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप वो एपिसोड ज़रूर देखिएगा। तो मैं फिर से फटाफट जो 8 जो सवालों को मैं आपके सामने संक्षिप्त में पेश करता हूँ। पहला सवाल कि परमेश्वर ने, खुदावन ने कनानियों पर दंड की आज्ञा क्यों दी। दूसरा सवाल, जिस तरह जोना के समय निनेवे के लोगों ने पश्चाताप किया, क्या ये लोग पश्चाताप नहीं कर सकते थे। ये भी हो सकता है कि अगर परमेश्वर ने उन्हें समय दिया होता तो शायद वो पश्चाताप करते। ऐसा परमेश्वर ने क्यों किया। तीसरा सवाल हम देखेंगे कि दूध पीते बच्चों को क्यों मारा गया। पुराने नियम में लिखा है कि दूध पीते बच्चों को भी मार देना, तो परमेश्वर ने ऐसा इतना, जो हम कह सकते हैं, इतना दुखदाई सा आज्ञा क्यों दिया लोगों को। चौथा सवाल हम देखते हैं कि जानवरों को मारने का आदेश क्यों दिया। जानवरों ने क्या नुकसान किया था किसी का। जो गाय, भैंस, बछड़े, वो जो बैल, जो गधे सब जो थे, शायद उनको खेती बाड़ी में कहीं पर क्या कहते हैं, खाने पीने में या तो बलि चढ़ाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। तो जानवरों को क्यों मारा गया। पांचवा सवाल, क्या जो इजरायली थे क्या वो बहुत खास किसी कोई थे कि उन्होंने, वो बहुत अच्छे थे और ये बहुत बुरे थे। या छठवां सवाल हम देखते हैं कि क्या खुदा के मन में जो आया उसने कर दिया। ऐसा तो नहीं कि उनके मन में आया कि चलो इन्हें उड़ा देते हैं, जैसा माफिया टाइप होता है, चलो उड़ा देंगे उनको, तो ऐसा तो नहीं था। सातवां सवाल सबसे ज़रूरी, परमेश्वर ने कनानियों को अपने हाथों से क्यों नहीं साफ किया। ये सवाल मुझे बहुत खटता रहता था। और आठवां सवाल, अगर ऐसा है तो मसीह इतिहास में और इस्लाम के इतिहास में क्या अंतर रह जाता है, क्योंकि उनके भी इतिहास में ऐसा काफ़ी खून खराबा है, तो बाइबल में भी है तो कहते हैं सब समान है, बट क्या ये सही है। पहला सवाल, परमेश्वर ने कनानियों पर दंड की आज्ञा क्यों दी। देखते हैं बाइबल में ही लिखा है कि परमेश्वर ने दंड की आज्ञा दी क्योंकि परमेश्वर ने उन पर न्याय किया था। ये बाइबल में हमको पढ़ने को मिलता है। उसके लिए कुछ वर्सेस हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण के 9वें पाठ 4 से 6वें आयत में, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 9 वर्सेस 4 to 6। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब यह न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा ने उनको तेरे सामने से निकालता है। किस कारण? उनकी दुष्टता के कारण। आगे देखते हैं सेम व्यवस्था विवरण 18वें पाठ की 12वीं आयत में देखते हैं, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। किस कारण? उनके घृणित कामों के कारण, राइट। तो परमेश्वर ने उन पर न्याय किया था उनके घृणित कामों के कारण। अगला हम देखते हैं लेवी व्यवस्था 8वीं पाठ 24 से 25वें। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध ना हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ वे ऐसे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई है और उनका देश भी अशुद्ध हो गया है। इसी कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ और वह देश अपने निवासियों को उगल देता है उनके अधर्म कामों के कारण। और आगे देखते हैं उनके अशुद्ध कामों के कारण उन्हें निकाला गया। बट बाइबल कहीं ये नहीं पूरी तरह से बताता है, बट पूरी डिटेल में नहीं बताता कि कौन से घृणित काम ये कनानी लोग किया करते थे। तो अभी हम देखेंगे इतिहास की किताबों से कि जो कनानी थे उस समय के क्या क्या कार्य किया करते थे। फिर उससे आपको अंदाजा आएगा कि परमेश्वर ने उन पर दंड की आज्ञा क्यों दी। पहला हम देखते हैं इंसेस्ट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंसेस्ट, हिंदी में कहेंगे कौटुंबिक व्यभिचार। यानी बहुत गंदी सी बात है, यानी कि अपने परिवार के अंदर ही जब कोई शारीरिक संभोग करता है अपने जो खून के रिश्तों के लोगों के साथ, तो उसे कौटुंबिक व्यभिचार कहते हैं।
और उस समय हम देखते हैं कि जो कनानी के जो उसमें मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से कि जो कनान के जो देवी देवता थे वो सब एक कौटुंबिक व्यभिचार करते थे। और उस समय जो बाल, जिसके बारे में हम देखते हैं काफ़ी, जो उनका सबसे जो मुख्य जो देव था उसका नाम था बाल। और जो बाल था उसने अपनी माँ, उसकी बेटी उसकी खुद की बहन अनाथ और उसके जो बेटी है पितरे, उनके साथ उसने शारीरिक संभोग किया था। तो और कहीं पर भी ये नहीं बताया जा रहा है कि वो ऐसे ही बोलने के हिसाब से है, यानी सही में उसने किया नहीं था, नहीं, कहीं पर भी ऐसा दर्शाया नहीं गया था। बट क्लियरली बताया गया है कि अपनी माँ अशेरा, उसके बेटी सॉरी उसकी बहन अनाथ और उसकी खुद की बेटी जिसका नाम पितरे, उसके साथ में बाल जो उनका प्रमुख देव था, उसने शारीरिक संभोग किया था। और कहीं पर भी उनके जो नियम थे, नियम कानून में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि आपको ऐसे अगर काम करेंगे तो आपको बहुत बड़ा कुछ दंड मिलेगा। पर ऐसा था कि पहले हुआ करता था, बट मसीह आने के 1400 साल पहले ये जो नियम थे वो थोड़ा उन्होंने कम कर दिए थे। यानी मूसा के समय ये जो नियम उन्होंने कम कर दिया था कि अगर किसी ने ऐसा काम किया तो एक छोटा सा एक पेनल्टी पे करके वो जा सकता है। अगर हम देखेंगे कि उसी समय अगर जो मिस्र के जो किताबों के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें अगर किसी ने किसी को ये स्वप्न आया कि उसने अपनी माता या अपनी बहन के साथ शारीरिक संभोग किया है, तो वो उस समय एक गुड लक माना जाता था, कि एक बहुत अच्छा चिन्ह माना जाता था उनके लिए। तो ये उनके हिसाब से ये जो कार्य है वो बहुत अच्छा है, जो आज के भी इस इतने पापित समय में भी हम कहेंगे कि बहुत ही गंदा है। पर उस समय ये उनके देवी देवता है, उनकी किताबें ये इसे अच्छी तरह अच्छा बताकर दर्शाते थे। दूसरा हम देखेंगे कि व्यभिचार, कहीं पर भी उस समय के लोगों में व्यभिचार के बारे में कोई गलत नहीं समझते थे। अगर हम देखेंगे उस समय के जो देवी देवता हैं, उनकी जो इश्तार करके एक देवी हुआ करती थी, जो उस समय जैसा अभी कहते हैं देवदासी अभी भी हम कभी कभी गांव में देखते हैं, सुनने को आता था। पहले देवदासियाँ होती थी तो उनकी भी देवदासियाँ बहुत हुआ करती थी। अभी तो छुपा, उस समय अभी भी कुछ छुपा छुपा कर होती है, बट उस समय तो खुलेआम होता था। और उसको ये माना जाता था कि स्वर्ग की देवी है। और वो इतने घृणित थे कि उन्होंने जो बाइबल के जो खुदा है, बाइबल के खुदा है, उस पर इसको भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया था, मजाक उड़ाने के लिए। जो बाइबल के खुदा का मजाक उड़ाने के लिए ये बोलते थे कि जो बाइबल का खुदा है वो दो स्त्रियों के साथ में संभोग कर रहा है, तो मजाक उड़ाने के लिए। तो ऐसी घृणित काम, ऐसे घृणित बातें उनके किताबों में लिखाई गई थी। और ऐसा भी लिखा गया था कि ऐसे सब कार्य दिन में 5 बार करने चाहिए। तो तीसरी चीज़ हम देखेंगे, बच्चों का बलि चढ़ाते थे। अभी भी हम देखते हैं कि कहीं कहीं पर गांव में होता है, पर उस समय तो अभी भूले भटके से होते हैं और कोई इसका प्रचार नहीं करता। पर उस समय खुलेआम होता था। उनका जो बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे कि उनका एक देव हुआ करता था मोलेक, और वो मोलेक को जो अगर तुम्हें कोई गिफ्ट देना है तो वो अपने बच्चों की बलि का गिफ्ट देते थे। बहुत ही घृणित काम हुआ करता था, इन द सेंस उसका जो आप उसका चित्र देख सकते हैं जो मैंने लगाया है। और उस समय वो उसके जो क्या कहते हैं हंसता हुआ उसका शरीर होता था, उसके पेट में बहुत बड़ी सी ऐसी आग जलती होती थी और उसके हाथ ऐसे जोड़े हुए होते थे। और क्या करते थे, उसको बच्चे को उसमें रखते थे, और जैसे जैसे आग बढ़ती थी वो बच्चा चिल्लाने लगता था बिकॉज वो जल रहा है। और कुछ समय बाद वो उसका चिल्लाना बंद हो जाता, उसका जो शरीर सिकुड़ने लगता था, और सिकुड़ के उसके पूरी जो आँख, उसके मुंह खिंच जाते थे और उसी तरह दिखते थे जैसा उनका जो देव मोलेक की हुआ करता था। फिर उसके उंगलियों के बीच से फिसल कर वो आग में गिरता था। और आज भी जो आर्कियोलॉजिस्ट है, यानी जो खुदाई करके रिसर्च करते हैं पुराने ज़माने के बारे में, उनको आज भी जो कंकाल मिलते हैं वो 1-2 बच्चों के नहीं, हज़ारों की तादाद में उनकी बलि चढ़ाई जाती थी। तो ऐसे सब कार्य था। आगे हम देखेंगे कि समलैंगिक संबंध जो है,
यानी पुरुष पुरुष के साथ या स्त्री स्त्री के साथ के जो संबंध है, अभी तो आजकल उसके बहुत बड़ा इशू चल रहा है, पर उस समय किसी भी उनके जो किताबों में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया था कि ऐसा अलाउड नहीं है या ऐसा करना कोई गलत बात है। मैटर ऑफ फैक्ट उनका जो उनके जैसे बोलते हैं ना, पार्टियों के लिए भी लड़के हुआ करते थे जो लड़के लड़कियों की तरह ड्रेस करके बिहेव करते थे और उन लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे। और अगर हम बाइबल में भी देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तिका 19 के 5वें आयत में हम देखेंगे कि कहीं पर भी जो ऐसे समलैंगिक जो संबंध है, वो ऐसे नहीं कि दो पुरुष आपस में हाँ में हाँ मिला के कर रहे हैं या दो स्त्री आपस में हाँ में हाँ। उन लोग ज़बरदस्ती बलात्कार भी करते थे पुरुषों का, उनके घिनौनी हरकतों के लिए। आगे हम देखेंगे, ये आप विश्वास नहीं करोगे कि बिस्टियलिटी यानी कि वहशिता, यानी कि जो जानवरों के साथ संबंध, शारीरिक संबंध बनाना, और उस समय जैसा जानवरों के साथ जो शारीरिक संबंध बनाना उनके लिए बहुत अच्छी बात होती थी। मैं कुछ पढ़ता हूँ, उनकी जो व्यवस्था विवरण में से पढ़ता हूँ कि अगर किसी ने एक सूअर या कुत्ते के साथ अगर शारीरिक संभोग किया तो उसे मार देना चाहिए, पर अगर किसी मर्द ने एक घोड़े के साथ या एक खच्चर के साथ अगर शारीरिक संबंध किया तो उस पर कोई भी पनिशमेंट, कोई भी उसे पेनल्टी नहीं होता था। पहले जैसा मसीह के आने से पहले 1400 साल पहले तक ये सब में थोड़ा बहुत पेनल्टी रहता था, कहते थे ऐसा नहीं करना, बट उसके बाद एक छोटा सा पेनल्टी भर के उन्हें छोड़ दिया जाता था कि, और उस समय के लोगों में और उस समय के जो किताबों में अगर हम देखेंगे कि तो ये भी सब थे कि जो बाल, जो उनका जो प्रमुख देव था, उस पर गाने भी बनाए जाते थे कि वो जो देव है वो गाय के साथ भी शारीरिक संबंध करता था, और वो गाय से उससे एक बच्चा भी हुआ था, एक लड़का भी पैदा हुआ था। और उस समय और उसके बाद कोई भी उनकी किताबों में जानवरों के साथ शारीरिक संबंध करने पे कोई भी आपत्ति नहीं दिखाई गई है। मैटर ऑफ फैक्ट अगर हम पढ़ेंगे कि मिस्र की किताबों में लिखा गया था कि अगर एक स्त्री को अपने पति को गले लग रही है, ऐसा उसे सपना आए, तो उसे लिए एक बुरा शगुन माना जा रहा था। पर अगर उसे ऐसा सपना आए कि उसने एक बंदर के साथ या एक लोमड़ी के साथ या एक बकरी के साथ शारीरिक संबंध किया तो वो उसके लिए एक अच्छा शगुन माना जा रहा था। सोचिए, तो अगर किसी स्त्री को अपने खुद के पति से लिपट रही है, अगर उसे ये सपना आए तो वो एक बुरा शगुन माना जाता था। पर अगर वो स्त्री अगर किसी बंदर या किसी बंदर के साथ या कोई लोमड़ी के साथ या कोई बकरे के साथ अगर शारीरिक संबंध का उसे सपना आता है तो उसे एक अच्छा शगुन माना जाता था। ये उनके क्या बोलते हैं, कैरेक्टर था, ये उनका यही है। ऐसे ही दूषित काम, ऐसे ही गंदे काम और उस समय के लोग किया करते थे, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उन पर दंड लाया। उत्पत्ति की पुस्तिका 15:16 में अगर देखा जाए, परमेश्वर काफ़ी अरसे तक उनकी ये सब गलील हरकतों को बर्दाश्त करते रहे। उन्हें प्रायश्चित का समय भी दिया था पर उन्होंने माना नहीं, और अंत में परमेश्वर को दंड लाना ही पड़ा। और अगर हम देखेंगे कि उत्पत्ति की पुस्तिका 18:32 में कि परमेश्वर पूरी सोडम और गुमोरा को सिर्फ 10 लोग भी अगर अच्छे हो उस शहर में, यानी कितने पता नहीं 1001 लोग वहाँ पे होंगे, और परमेश्वर ने कहा कि अगर 10 लोग भी अगर उसमें अच्छे हों तो मैं उस शहर को बर्बाद नहीं करूँगा। पर 10 लोग भी उस शहर में अच्छे नहीं थे, और वही लूत का जो शहर था उसका नाम सोडम गुमोरा, और उसे अंत में परमेश्वर ने उसे बर्बाद कर दिया। तो ये कहना एकदम ही गलत होगा कि परमेश्वर ने अपने मन में आया और उन पर दंड की आज्ञा दी, बट परमेश्वर ने अपने दूरदर्शी अंदाज में पूरे सहन करते हुए कितने समय तक उन्होंने सहन किया, और फिर उन्होंने उस पर दंड का आगमन हुआ। पर अगर हम देखेंगे, अगर ऐसा आप एक अंत में मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप ऐसे सोचिए कि अगर आज के समय में अगर आपको कोई ऐसा कबीला दिख रहा है, जैसे हम आइसिस देखते हैं, आइसिस ने कितने गंदे गंदे काम किए, यानी वही लोगों के मुंडी काट दी और
काफ़ी कुछ लोगों को यानी औरतों को बेच दिया, ये वो सब किया, और पूरी दुनिया नाच रही है कि उनको ख़त्म कर दो। सही है, उन्हें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, पूरी तरह से उन्हें नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए, मैं उससे एग्री हूँ। पर यही दो कामों के लिए पूरा दुनिया उठ चुका है कि उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। पर आप ये सोचिए कि आज के समय में अगर कोई ऐसा कबीला होता, कोई ऐसा देश होता जो ऐसे सब काम करते, जैसे कि कौटुंबिक व्यभिचार करते हैं, पुरुषों को बेचते खरीदते अपने शारीरिक संभोग के लिए, या तो बच्चों की बलि चढ़ाते, एक दो ने हजारों की तादाद में, भी इतनी घृणित तरीके से, तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं? या तो जानवरों को शारीरिक संभोग के लिए इस्तेमाल करते, तो आपको क्या लगता, क्या आज के समय में ऐसे पूरा दुनिया खड़ा नहीं हो जाता कि उनको दंड दिया जाए, पूरे देश को ख़त्म कर दिया जाए? तो अगर परमेश्वर ने कुछ नहीं किया होता, तो पता है जो वही लोग जो अभी परमेश्वर पर उंगली उठा रहे हैं, खुदा पे उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने कनानियों पर इतना बड़ा दंड का ऐलान किया, वही लोग पूछते कि अरे आप ऐसा फर्ज कीजिए कि ये कनान का देश है और बाजू में परमेश्वर ने खुदावन ने अपने इजराइलियों को बस को वास का जगह दिया, तो लोग ये बोलते कि उनके बाजू में ही इतने सारे गंदे काम हो रहे थे, और खुदावन ने जो कहते हैं कि वो एक क्या कहते हैं, जो गॉड ऑफ जस्टिस हैं, जो न्याय का देव है, क्या तो उन्होंने इस ऐसे गंदी जाति को ख़त्म क्यों नहीं किया? उन्होंने उन पर न्याय क्यों नहीं किया? हर चीज़ उनका सिर्फ इजराइली पे क्यों था? क्या उनका नज़र बाकियों पे नहीं था? और अब जब परमेश्वर खुदावन बाकियों पे नज़र रख के उन पे दंड देते हैं, या उनके गुनाहों के लिए माफ़ी देते हैं, तो लोग पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों समय में दोनों तरफ से लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं, क्योंकि खुदावन पे उंगली उठाना उनको जचता है। तो ये मेरा 12वां एपिसोड था। अगले एपिसोड में फटाफट मैं बाकी के सवालों का भी कवर करूंगा, पर मैं अभी चाहूँगा कि आप ज़रूर अपने सवाल भेज दिया करिए readytosakshi@gmail.com। ज़रूर आपके जो सवालात आप मेल कीजिएगा और मैं उसको ज़रूर जवाब दूंगा। हमारा फेसबुक का पेज है और हमारा यूट्यूब का चैनल भी है साक्षी पर, और आप उस पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके और कुछ सवाल हो उसे ज़रूर डालिए। तो साथ में रहिएगा। बहुत धन्यवाद है आपका कि आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्रेम के लिए, और देखते रहिएगा रेडी टू साक्षी। गॉड ब्लेस यू।